राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए। जाति जनगणना को लेकर पिछले कुछ वर्षों से तेज हुई राजनीति के बीच अब केंद्र सरकार ने भी इसकी घोषणा कर दी है। बीते बुधवार को राजनीतिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने जनगणना के साथ जाति गणना को हरी झंडी दे दी है। आजादी के बाद ये पहली बार होगा, क्योंकि अब तक कई बार जाति सर्वे तो हुए लेकिन पूरी गणना नहीं हुई। यही कारण है कि सरकार की ओर से फैसले की घोषणा के साथ फिर से राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई। वहीं मामले में जनसुराज पार्टी के सूत्रधार और राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने नवगछिया में कहा कि जातीय जनगणना तो केंद्र सरकार अभी घोषित की है। बिहार में जातीय जनगणना 2 से 3 वर्ष पूर्व हो चुका है। यहाँ पर तो सवाल ये पूछा जाना चाहिए कि जो जातीय जनगणना हुआ उससे जो नतीजे निकले उस पर सरकार ने क्या किया। यही भाजपा और नीतीश की सरकार है, जिन्होंने कहा कि 94 लाख गरीब परिवारों को 2-2 लाख रुपया दिया जाएगा। किसी को 1 रुपया भी नहीं मिला है। जो हुआ वो आपके सामने है। आप देख रहे हैं कि जनता क्या चाहती है। सारी जनता बदलाव चाहती है। लालू नीतीश के 35 साल के कुशासन से मुक्ति चाहती है। बिहार में लोग जनता का राज चाहते हैं, जनसुराज चाहते हैं, अपने बच्चों के लिए शिक्षा रोजगार चाहते हैं। जो लोग कहता है कि बिहार में हर आदमी जाति पर वोट देता है, आप देखिए इसमें किस जाति के लोग नहीं हैं। सारे लोग चाहते हैं कि उनके बच्चों के लिए रोजगार और पढ़ाई हो। बहुत हो गया जात पात, बहुत हो गया हिंदू मुसलमान। हम लोग को अपने बच्चों के लिए पढ़ाई चाहिए, रोजगार चाहिए, और यही बात यहाँ की जनता बता रही है। मजदूर दिवस पर इतना ही कहेंगे कि बिहार का एक एक व्यक्ति, एक एक परिवार ये संकल्प ले कि आने वाले समय में आने वाली हम लोग की जो पीढ़ी हो वो गरीब, अनपढ़ और मजदूर बनकर न रहे। सिर्फ बिहार के बच्चे मजदूरी करने के लिए पैदा न हो, और उसका एक ही रास्ता है कि हम लोग सजग हों, अपने बच्चों के लिए खड़े हों, अपने बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा और रोजगार की व्यवस्था करें, ताकि हम लोग के बच्चों को इस मजदूर दिवस के जैसे दिन पर ये बाहर न रहना पड़े, फैक्ट्रियों में मजबूरी में काम न करना पड़े। ये बात अपने परिवार को छोड़कर उनको बाहर न रहना पड़े, ये संकल्प लेने की जरूरत है। ये क्षेत्र बाढ़ से ग्रस्त रहता है पूरा। भाई ये क्षेत्र कोई अकेला थोड़ी बाढ़ से ग्रस्त है। आधा से ज़्यादा बिहार पिछले दशकों से, कई दशकों से बाढ़ से ग्रसित है, और हर साल बाढ़ जो है वो सरकार के लिए लूटने का, पैसा कमाने का उपाय है। बाढ़ आता है तो पैसा कमाओ, बाढ़ को रोकने के लिए पैसा कमाओ, खुद से बांध तोड़कर बाढ़ ले आता है, फिर पैसा कमाता है। जातीय जनगणना क्या कहना है? जातीय जनगणना तो केंद्र सरकार अभी घोषित की है। बिहार में तो जातीय जनगणना 2-3 वर्ष पहले हो गया। यहाँ पर तो सवाल ये पूछा जाना चाहिए कि जो जातीय जनगणना हुआ उससे जो नतीजे निकले उस पर सरकार ने क्या किया। यही भाजपा और नीतीश की सरकार है। इन्होंने कहा कि 94 लाख गरीब परिवारों को 2-2 लाख रुपया दिया जाएगा, किसी को 1 रुपया भी नहीं मिला है। प्रशांत किशोर, सूत्रधार, जनसुराज पार्टी ने कहा कि आप देख रहे हैं कि जनता क्या चाहती है। सारी जनता बदलाव चाहती है। लालू नीतीश के 35 साल के कुशासन से मुक्ति चाहती है। बिहार में लोग जनता का राज चाहते हैं, जनसुराज चाहते हैं, अपने बच्चों के लिए शिक्षा और रोजगार चाहते हैं। जो लोग कहते हैं कि बिहार में हर आदमी जाति पर वोट देता है, आप देखिए इसमें किस जाति के लोग नहीं हैं। बहुत हो गया जात पात, बहुत हो गया हिंदू मुसलमान। हम लोगों को अपने बच्चों के लिए पढ़ाई चाहिए, रोजगार चाहिए। जातीय जनगणना में ये बताया गया कि सिर्फ 3% दलित समाज के बच्चे 12वीं पास कर रहे हैं। 5% से कम बच्चे, अति पिछड़ा समाज के बच्चे 12वीं पास कर रहे हैं। तो सरकार ने उस पर तो कोई कार्रवाई की नहीं। जातीय जनगणना करने से समाज का सुधार नहीं हो जाएगा। जातीय जनगणना में जो आंकड़े आएंगे उस पर योजना बनाइएगा, काम कीजिएगा, तब न सुधार होगा। किताब खरीदने से आदमी विद्वान नहीं हो सकता है, किताब को पढ़ना पड़ेगा तब न सुधार होगा। दलितों की गणना तो आज 78 साल से हो रही है, मुसलमानों की गणना 78 साल से हो रही है। ये आंकड़े बता रहे हैं कि ये लोग गरीब हैं, शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक तौर पर पिछड़े हैं, लेकिन उनकी दशा नहीं सुधरी। तो सिर्फ गणना करने मात्र से सुधार नहीं होगा। राजनीतिक रोटी सेक कर, समाज को जातियों में बांटकर, जातीय उन्माद फैलाकर वोट लेने का अगर सोच है तो वो सफल नहीं होने वाला है। यही हम लोग की सोच है। लगातार फायर कर रहा है बॉर्डर पे, इस पे क्या? भाई पाकिस्तान और चाइना के लड़ाई में आप लोग बिहार को मत घसीटिए। देश की विदेश नीति और सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार है, उसको चुनकर बिहार के लोगों ने वहाँ बैठाया है। केंद्र सरकार को, सरकार में लोग बैठे हैं, विपक्ष में भी लोग बैठे हैं। उनका काम है कि देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करें। देश की पूरी जनता उनके साथ है। लेकिन यहाँ पर रोजगार की बात है, यहाँ पढ़ाई की बात है। जब बिहार में विधानसभा का चुनाव हो रहा है तो चाइना और पाकिस्तान करने से बात नहीं बनेगी। मुसलमानों की गणना 18 सालों से हो रही है।
ये आंकड़े बता रहे हैं कि ये लोग गरीब हैं, शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से अति पिछड़े हैं, लेकिन उनकी दशा नहीं सुधरी। तो सिर्फ गणना करने मात्र से सुधार नहीं होगा। राजनीतिक रोटी सेक कर समाज को बांटकर सामाजिक उन्माद फैलाकर वोट लेने का अगर सोच रहे हैं तो ये सफल नहीं होने वाले हैं।